नमस्कार दोस्तों। मैं आपका समीर कुमार शर्मा, अध्यक्ष एवं संस्थापक एसआर सोसाइटी, इकोनॉमिस्ट एवं राष्ट्रीय लीडर, आपको इस लाइव वीडियोस के माध्यम से फिर सूचना दे रहा हूं, जो कि लगातार कंटिन्यू जो हम लोगों का प्रोग्राम है उसकी बातचीत की एक एक सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो कि आप तक पहुंच सके। यहाँ तक कि मैं अलग से अपने ऑर्गेनाइजेशन को सूचना दे रहा हूँ, टेलीफोन कांटेक्ट में है, व्हाट्सएप कांटेक्ट में है, साथ में क्या करने जा रहे हैं उसकी सूचना है, जनता तक को सूचना है, फार्मर को, कर्मचारियों को, हर चीज़ की सूचना है। क्योंकि अगर आपके लिए कानून व्यवस्था नहीं दुरुस्त होता है तो इसमें हम लोगों को लगातार आपके लिए काम करना होगा, सही रास्ते में लाने में, जिसकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूर्ण रूप से जानकारी है। तो आखिर भारत के आर्थिक उदारीकरण क्या है, कि पुनः आप लोग समझे, भारत के आर्थिक उदारीकरण एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से इकोनॉमिकल प्रोग्राम और मेथड है, क्योंकि भारत में आज तक नहीं हो सका, इंडिया में नहीं हो सका, क्योंकि दूसरे राज्य नहीं कहते हैं, दूसरे देशों की बनाई हुई वस्तुएं जो है इस देश में काफ़ी चल रही है, जो कि हम लोग की काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है। और देश का उन्नति प्रगति विकास तभी हो सकता है जब हमारे देश के बनाए हुए काफ़ी प्रोडक्ट जो है विदेश में उनको महत्व मिले, स्थान मिले। क्योंकि टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वाटरप्रूफ, गीजर्स, मोटरसाइकिल, टेलीफोन 4G 5G आप बना सकते नहीं हो इस देश के अंदर में, तो बिक्री होगा नहीं। तो मन छोटा करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ऐसी बहुत सी सारी वस्तुएं हैं जिसको बना करके हम लोग ठीक किया जा सकता है। क्योंकि इस देश जो है कि पहले ही से ही जो है कि मेन पावर का देश है। मेन पावर का देश रहने के चलते में मतलब शिक्षा का देश नहीं है, एजुकेशन का देश नहीं है, कि मेन पावर हम लोग को रोजगार दीजिए, कर्मचारी का काम कीजिए, हम लोगों ने गुलामी है आपका सह लिया है। बट क्योंकि एजुकेशन पढ़े लिखे रहेंगे, कानून को मानिएगा, संविधान को मानिएगा, आप लोग कानून संविधान का शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए, शिक्षा से रहने का प्रयास कीजिएगा, आप एक दूसरे के लिए सहायक बनिएगा, तब तो आप एजुकेशन से हो सकते हैं। क्योंकि मेन पावर मीन्स मतलब क्या है, गुंडागिर्दी, बदमाशी, करप्शन, भ्रष्टाचार इस देश में 1947 के बाद से यही हुआ है। और आज जाकर के आपके समीर कुमार शर्मा और उनके तमाम टीचर्स, डायरेक्टर्स एंड एसआर सोसाइटी के स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड प्रखंड प्रेसिडेंट ने हिम्मत किया है कि साथ में आकर के वे जो है कि आपके लिए, बेरोजगार के लिए, न्यू जॉब्स के लिए, किसानों को 2 to 10 टाइम्स फसल पर इनकम देने के लिए एंड कर्मचारियों को 25,000 से 4th स्टेप में 1 लाख तक वेतन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कि राज्य सरकार को पूर्ण रूप से जानकारी है और साथ में केंद्र सरकार को जानकारी है। क्यों नहीं हो सकता है शिक्षा के माध्यम से कोई भी अच्छा काम, आप ही बताएं। क्यों कि इसको करने के लिए एक लगन होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, अपने राइट्स, अपने अधिकार की हमको जानकारी होना चाहिए। इस कुटुंब में, इस यूनिटी में कोई ना कोई करने वाला होता है, उसको संगठन में जुड़ने की आवश्यकता होती है। समीर कुमार शर्मा अकेले नहीं है, समीर कुमार शर्मा के साथ में उसके एसोसिएशन मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट एंड प्रखंड अध्यक्ष सभी कोई हैं। तो एक होगा कैसे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से। आप लोग सही समझ रहे हो, क्योंकि एक व्यवस्था है जो कि मैं शासुते में अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ और अन्य काम में लग रहा हूँ। दूसरी व्यवस्था है कि राज्य सरकार के साथ में, झारखंड राज्य सरकार के साथ में बातचीत कर रहा हूँ और साथ ही केंद्र सरकार को पूर्ण जानकारी हो रहा है पॉलिटिकल रूप से जो भी। क्यों कि हुआ क्या है, यहाँ एक पेच लड़ गया था जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा था हम लोगों को। ये प्रॉब्लम जो है कि क्या है आप जान सकते हो, ये प्रॉब्लम है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली में सेंटर में बातचीत किया, सेंटर से बातचीत करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी गया कि इस काम को हम लोग करेंगे, तो उन्होंने झारखंड भेज दिया। झारखंड भेजने के बाद में हम लोगों ने झारखंड में आकर के बात किया, इन्होंने अवहेलना किया, इस प्रोग्राम को चोरी कर लिया। तो हम लोगों ने एफआईआर किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा सोसाइटी पूर्ण रूप से बनाया जा रहा है और आप इसमें जो है कि भागीदारी एहसास को ही करने थे, आप अपनी पार्टी से नहीं करें। तो उन लोगों ने माना नहीं। बाद में कुछ विपक्ष के लोगों से बातचीत हुआ झारखंड में, तो उन्होंने सारे प्रोग्राम को वापस तो कर दिया, परंतु उसमें क्या हुआ कि जनता का काम को रुक गया। कि इंडियन गवर्नमेंट को हम लोगों ने कहा पॉलिटिकल पार्टी किसी से भी आए हो, कोई मतलब नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी, महोदय जी, आप एसआर सोसाइटी के समीर कुमार शर्मा जी से बातचीत करके जनता के बीच में आप प्रोग्राम को ला सकते हो। क्योंकि मैं भी जनता के खिलाफ में नहीं हूँ और शायद आप भी जनता के खिलाफ में नहीं जाओ। तो देश का कार्य, जनता का कार्य, कानून संविधान का कार्य सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। वही
चीज़ के लिए हो गया। और पॉलिटिकल मैटर्स है तो उसको तो बाद में देख लेंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप जो है कि इस काम को बातचीत के माध्यम से समीर कुमार शर्मा जी और हमारे टीम मेंबर्स आएंगे और साथ ही जनता के बीच में हम लोग कार्य योजना को रखेंगे। यहाँ तक की बात है। तो झारखंड राज्य में हम लोग राज्य सरकार से बातचीत करके सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक मैटर के चलते कुछ गड़बड़ हो रहा था, लेकिन कुछ हमारे मेंबर्स स्टेट प्रेसिडेंट समझ करके सारी व्यवस्थाओं को झारखंड के सारे मेंबर्स जो हैं रांची से लेकर जमशेदपुर तक सभी ने कहा कि बातचीत से हम लोग मैटर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे राज्य सरकार के साथ में। और आगे की राजनीति जो भी है पॉलिटिकल देखेंगे क्या करना है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल लीडर रह चुका 18-19 वर्षों से काम कर रहा हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी, माननीय आदरणीय सोनिया गांधी जी से भी हम लोगों ने संपर्क किया। मैडम को भी इस बात की जानकारी अच्छे से है। बहुत से मैडम्स, गणमान्य मैडम्स और सर हैं जो विदेश में इस बात को जान रहे हैं। तो दोस्तों, ये भारत के आर्थिक उदारीकरण सिंपल शब्दों में है कि भारत के आर्थिक उदारीकरण आपके समीर कुमार शर्मा जी, इकोनॉमिस्ट एवं नेशनल लीडर ने अथक प्रयास और मेहनत से 10 वर्षों की कड़ी तपस्या और मेहनत से तैयार किया है, जिसमें से किसानों को हम लोग जो है सेकेंड टू 10 टाइम्स फसल पर इनकम आय दे रहे हैं, कर्मचारियों को 25,000 से 1 लाख रुपए तक दे रहे हैं, जिससे कि एक इकोनॉमिकल मेथड है। और बेरोजगारों को 10 लाख से 10 करोड़ मतलब एवब 10 करोड़ से एवब दे रहे जा रहे, हो सकता है कि 10 से 25 करोड़ के बीच में हो, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है आज देश में। आप समझने की बात कीजिए, क्योंकि हम प्रोडक्शन कर देंगे, जितनी भी सामग्री बना देंगे देश में, आपको उसमें इनकम नहीं है, हम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बैंक का फाइनेंस कर भी देता है। मान ली छोटी छोटी आपको 10-15 हज़ार का इनकम है, लेकिन किसी नौकरी आपके सर्विस इधर ब्रेक कर जाता है तो उसका तो बैंक का पैसा डूब गया। यहाँ तक कि 210 ट्रिलियन देश कर्जा लिया है हमारा देश, जिसको हर बजट में वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप विश्वास करो कि 25% इंटरेस्ट देना बजट में, इनकम में, मान लीजिए हमारा देश 30 ट्रिलियन का इनकम किया या 40 ट्रिलियन किया, एवरेज अनुमानित किया गया है, तो उसमें से वो 25% दे रहा है, तो इसका मतलब काफ़ी बड़ी बात है। मान लीजिए 40 ट्रिलियन में 10 ट्रिलियन बजट देना, 25% हो गया आपका ब्याज, तो फ्री में ही हमारा इनकम का पैसा जा रहा है। इसीलिए हम लोग भारत के आर्थिक में रोजगार को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि जिससे बैंक सफल हो सके, उद्योग सफल हो सके और हाथों को रोजगार सफल हो सके, जो कि इंडिया कंट्री डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका होगी भारत के आर्थिक उन्नयन की। जितना ज़्यादा रोजगार है उतना ज़्यादा आपको देश डेवलप करेगा। रोजगार रोकना, अनडेवलपमेंट, देश जो है पीछे की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो दोस्तों, आप आएँ और मजबूती से सामना करें। एक नया चुनौती आया है, जैसे कोरोना आया था, कोरोना में जान की हिफाजत के लिए आए थे, इस देश की हिफाजत के लिए आए और अपने जरूरत के हिफाजत के लिए आए, राइट्स की हिफाजत के लिए आए, अपने सम्मान की हिफाजत के लिए आए, अपने प्रदेश की हिफाजत के लिए आए, डिस्ट्रिक्ट की हिफाजत के लिए आए और एक दूसरे को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, एजुकेशन, हर चीज़ की हिफाजत के लिए आए। स्वयं आए और मिलजुल करके काम करें बिना किसी को बदतमीजी किए हुए। थैंक यू दोस्तों, आप आएँ, जुड़ें और हम लोग बहुत जल्द एग्ज़ाम के बाद में जमशेदपुर में प्रोग्राम करने जा रहे हैं और साथ में पूरे झारखंड में हम लोगों ने प्रचार प्रसार करने का ऐलान ही जैसा किया है। साथ ही आपको अकाउंट नंबर हम लोगों ने दिया है, समीर कुमार शर्मा जी, सेल्फ मेरा, क्योंकि इसके बाद जो है कि हम लोग हर स्टेट में एक ट्रेजर जो है, कोषाध्यक्ष और राष्ट्र कोषाध्यक्ष, वो भी निर्माण कर देंगे, क्योंकि इस पैसे को जो यात्रा, प्रचार प्रसार, इस सब में लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि राज्य सरकार को पूर्ण रूप से जानकारी है और केंद्र को भी जानकारी है, क्योंकि अपने इनकम से संभव नहीं है। 2-4 हज़ार रुपये मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा संभव नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को किया गया सहयोग, इनकम, डोनेशन इस देश को चलाने में, इस संगठन को प्रचार प्रसार में, मिलने जुलने में राज्य सरकार, केंद्र सरकार से काफ़ी बड़ी भूमिका होगी दोस्तों। इसलिए आपसे आग्रह है कि दिल खोल करके 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, जो संभव हो सकता है, 1,00,000, 2,00,000 आप दें और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ने में मददगार साबित हों, सहायक साबित हों। मददगार तो नहीं कहते हैं कि कुछ लफ्ज़ जो है अल्फाज में नहीं कहना चाहता हूँ, सहायक साबित हों आप लोग,
जो कि डायरेक्ट असर सोसाइटी से के लिए, अपने लिए, अपने राइट्स के लिए, अधिकार के लिए, आने वाले समय के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने फार्मर्स, अपने फैमिलीज के लिए, अपने राइट्स अधिकार के लिए आप डोनेशन की भी राशि का इंतजाम करें। हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप अपना हक अधिकार ऐसा सोसाइटी से ग्रांटेड सफल मान करके रह सकते हैं। दोस्तों, सभी की ओर से इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। सभी की ओर से इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।